पूरे विश्व में अगर कोई आतंकवादी देश है तो वो अमेरिका है। अमेरिका पूरे विश्व में मानवता के लिए खतरा बन चुका है। अरब मुल्क जो अमेरिका के आज गुड डे बने हुए हैं, उन्हें अमेरिका का इतिहास पढ़ना चाहिए। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया, उन्हें हथियार और खुफिया जानकारी दी। मुस्लिम वर्ल्ड 30 दिसंबर 2006 को सुबह सुबह जब ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहा था, तब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। आज इराक अमेरिका के रहमो करम पर है। लिंडी इंग्लैंड का शौक था पुरुष कैदियों को नंगा देखना। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उन्हें अगवा कर लिया और उन्हें कई साल तक बगराम एयरबेस की गुप्त जेल में पुरुषों के साथ नग्न रखा गया। उनके साथ 8-10 अमेरिकी सैनिक रोज बलात्कार करते थे। अब तक के अमेरिकी इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का नीच हत्यारा शैतान के रूप में यह हमेशा जाना जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, पूरे विश्व में अगर कोई आतंकवादी देश है तो वो अमेरिका आतंकवाद को पैदा करता है, फिर अलग अलग देशों में उनसे वारदातें करवाता है, फिर आतंकवादियों को असलाह बेचता है, संबंधित देश को भी असलाह बेचता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वर्तमान समय में वो डोनाल्ड ट्रंप है। ये इंसान के रूप में शैतान है। इसका भी अंत बड़ा दुखद होगा। मिला जुला के यही कहना है कि अमेरिका पूरे विश्व में मानवता के लिए खतरा बन चुका है। अरब मुल्क जो अमेरिका के आज गुड डे बने हुए हैं, उन्हें अमेरिका का इतिहास पढ़ना चाहिए। पूरा इतिहास नहीं पढ़ सकते तो सद्दाम हुसैन और इराक का इतिहास पढ़ के सबक लेना चाहिए, या आफिया सिद्दीकी का भी इतिहास पढ़ना चाहिए। यह अपने दुश्मनों से अधिक अपने दोस्तों के लिए घातक है। 1979 में ईरानी क्रांति के ठीक एक साल बाद जब ईरान से अमेरिका की उगाही बंद हो गई, तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान पर हमला कर दिया। युद्ध 8 साल तक चला। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया, उन्हें हथियार और खुफिया जानकारी दी। सद्दाम हुसैन उस वक्त अमेरिका के दुलारे गुड्डे थे, मगर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को समझने की गलती कर दी और 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका वहां कुवैत के साथ खड़ा हो गया। उसके नेतृत्व वाले गठबंधन ने 1991 में कुवैत की तरफ से गल्फ वार लड़ा। युद्ध सिर्फ 43 दिन चला। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक को हरा दिया। इसके बाद सद्दाम हुसैन अरब देशों को अमेरिका के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करने लगे। आईओसी के अध्यक्ष के रूप में डॉलर की जगह अन्य देशों की करेंसी में तेल खरीदने की व्यवस्था करने लगे। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर रासायनिक हथियारों को बनाने का आरोप लगाया और 20 मार्च 2003 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अगुवाई में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर हमला कर दिया। इस युद्ध के बाद 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार इराक में पूरी तरह गिर गई और सद्दाम हुसैन भूमिगत हो गए। और 8 महीने बाद 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम वर्ल्ड 30 दिसंबर 2006 को सुबह सुबह जब ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहा था, तब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। यह जानबूझकर अमेरिकी की अरब देशों समेत समस्त मुस्लिम जगत को दी जाने वाली चेतावनी थी, वरना फांसी एक दिन पहले या एक दिन बाद भी दी जा सकती, मगर वह संदेश नहीं जाता जो अमेरिका देना चाहता था। इसके बाद इराक को क्या मिला? अमेरिका का इराक पर कब्जा, जिसे अमेरिका ने लूट लिया। अमेरिका ने इराक के तेल कुओं पर कब्जा कर लिया। उन कुओं से तेल निकालने के लिए अमेरिकी कंपनियां इराक पहुंच गई और आज स्थिति यह है कि इराक के एक बूंद तेल अमेरिका की मर्जी से
बेचे जाते हैं। उसकी बिक्री का एक एक पैसा अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा किया जाता है। आज इराक अमेरिका के रहमो करम पर है। यही नहीं, अमेरिका ने इराक का सारा सोना लूट लिया। इराक में जगह जगह अमेरिकी सैन्य अड्डे बना दिए गए और यहीं से मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल किए जाने लगा। अगले कुछ सालों तक अमेरिका ने इराक में जो तांडव किया उससे मानवता और इंसानियत दोनों जलकर राख हो गई और उसका केंद्र बनी इराक की अबू गुरैब जेल। अबू गुरैब जेल का पूरा नियंत्रण एक अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ब्लैक वाटर के हाथों में था। यहां तैनात थी अमेरिकी आर्मी की रिजर्व महिला अधिकारी लिंडी इंग्लैंड। लिंडी इंग्लैंड का शौक था पुरुष कैदियों को नंगा देखना और इसी शौक के कारण अबू गुरैब जेल में सद्दाम हुसैन के सैनिक और समर्थकों को नंगा रखा जाता था। उनके लिंग चेक करने लिंडी इंग्लैंड स्वयं आती थी। उसके आदेश पर इन कैदियों के लिंग काट दिए जाते थे। जो लिंग उसे पसंद आता था उस लिंग के साथ लिंडी इंग्लैंड सेल्फी लेती और उस लिंग में रस्सी बांधकर कैदियों को घसीटा जाता था। उसके खून में पेट्रोल फिलिंग की जाती थी जिससे उसके शरीर में जलन होने लगती थी। अमेरिका की एक अदालत में अबू गुरैब जेल में हुई इस अमानवीय व्यवहार के मामले में मुकदमा चला। लिंडी इंग्लैंड को 6 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। पीड़ित परिवारों को 350 करोड़ मुआवजा देने का आदेश हुआ। दिसंबर 2011 में इराक को लूट लेने और तबाह कर देने के बाद वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई, मगर इराक का सारा नियंत्रण आज भी अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार है आतंकवाद। अपने शिकार पर वह आतंकवाद का आरोप चिपकाता है, फिर चाहे वो कोई देश हो, खुद का बनाया कोई संगठन हो, खुद का पैदा किया व्यक्ति या कोई औरत। इस मॉड्यूल को मुसलमानों के खिलाफ अन्य देशों ने भी अपना लिया और उन्हें अमेरिका ने दिया एक उदाहरण, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक ब्रिलियंट स्कॉलर थी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और फिर ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी से न्यूरोसाइंस में पीएचडी किया। अमेरिका में वह तमाम पुरस्कार जीतती रही। इसके बाद वह धार्मिक और चैरिटी गतिविधियों से जुड़ी और अमेरिका में ही इस्लामिक व्याख्यान देने लगी और तबलीग से जुड़ गई। उन्हें पहले अमेरिका ने ऐसा करने को मना किया लेकिन वह नहीं मानी। 2000 के दशक में अमेरिका ने उन पर आरोप लगाए उनका संबंध अल-कायदा से जुड़े लोगों से था और वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी और अचानक उन्हें गायब कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कराची के एक बाजार से खरीदारी करते हुए 2003 में अमेरिकी और पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन्हें अगवा कर लिया और उन्हें कई साल तक बगराम एयरबेस की गुप्त जेल में पुरुषों के साथ नग्न रखा गया। उनके साथ 8-10 अमेरिकी सैनिक रोज बलात्कार करते थे। विरोध करने पर उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जाते थे। उन्हें इतनी यातना दी गई कि अगले 5 साल में वह पागल हो गई। इन 5 सालों में उनके साथ हजारों बार बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुआ। एक बार उन्हें अपने घर फोन करने की इजाजत दी गई। उसकी ऑडियो यूट्यूब पर है, सुनिए आप, रूह कांप जाएगी। जब दबाव बढ़ा तो जुलाई 2008 में अफगानिस्तान के गजनी शहर में उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया। आरोप लगाया गया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने एक अमेरिकी सैनिक की राइफल उठाकर गोली चलाने की कोशिश की। मुकदमा न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में चला। 2010 में अदालत ने उन्हें हत्या की कोशिश और हमला के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें 86 साल की सजा हुई। फिलहाल वह पागल की हालत में फेडरल मेडिकल सेंटर कासवेल जेल में बंद हैं। मर्द देखकर ही वो बेहोश हो जाती हैं। दरअसल आतंकवाद अमेरिका का एक टूल है जिसके नाम पर वह पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता रहता है। कभी इराक, कभी ईरान, कभी सीरिया, मगर उसे सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान नहीं दिखाई देता और न ही आतंकवाद के नाम पर
कोई वो कार्रवाई करता है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। अरब देशों को यह समझना चाहिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका के हर एक राष्ट्रपति का एक ही मोनोपोली है, उसका हथियार बिकता रहे। हथियार ही वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था है। अब तक के अमेरिकी इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का नीच हत्यारा शैतान के रूप में यह हमेशा जाना जाएगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।